राणा साहब, पीटीआई ने एमक्यूएम की हिमायत का ऐलान किया, उन्होंने तशद्दुद के ऊपर अफसोस भी किया और सिंध हुकूमत को भी लताड़ा। आप क्या समझते हैं, कल के दिन पीटीआई की भी रैली निकलेगी, माजरा क्या होगा, क्या मंजरनामा होगा सिंध का अगले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। या सर, आप एक तो इससे सब सिंध का मामला ना समझिए, आप जहन में रखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और सियासत के अंदर तशद्दुद जो है ना वो भी शुरू हो रहा है। अब आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध से निकलना है हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज के लिए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी अपनी तैयारियां भी कर रही हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तय ये भी कह रही है कि हम जब निकलेंगे तो हम इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सब कुछ उल्ट देंगे। इससे पहले पीपल्स पार्टी जिस दिन ऐलान करती है तो उसी दिन एक मुतहिदा अपोजिशन जो सिंध के अंदर है तकरीबन, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, जिसमें पीपल्स जीडीए भी है, जिसमें एमक्यूएम भी सारे आ गए। उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी 27 को निकलेंगे कराची से कोर्ट की तक। अब ये सिलसिला चल रहा था, एहतजाज भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। कल जो एमक्यूएम की टीम निकली अपनी, उनके लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था जी, जितने कराची में मुजाहिरे होते हैं उनमें वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, इस पर क्यों नहीं हुआ? इस पे लाठियाँ, इस पे आंसू गैस, इस पे शेलिंग, ये सारा कुछ इस तरह लगता है जैसे बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। और अब इस एहतजाज को आप सिर्फ कराची का एहतजाज ना समझे। ये एहतजाज ये एहतजाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नई सफ़बंदी हो गई है शुरू, और जो नई सफ़बंदी पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू हो गई है, ये सफ़बंदी बड़ी खौफनाक सफ़बंदी है। आप इसको बिल्कुल मामूली सफ़बंदी ना लीजिएगा। अब एमक्यूएम का एक कारकुन जो है वो इसमें जामहक हो गया। इसके बाद आप क्या समझते हैं, कराची के हालात या सिंध के हालात पुरअमन रहेंगे? क्या सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये मैं दूसरा नहीं कह रहा, सियासी पुरअमन रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हर रोज़ एक एहतजाज होगा, हर रोज़। अब जो भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, आपको मुझे पता चला आज निहाल हाशमी भी गए गालिबन एमक्यूएम के पास। हर सियासी जमात जो है वो एमक्यूएम के पास गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने राब्ता किया है, जमात इस्लामी के लोगों ने किया है, वो तो सीएम सिंध ने भी किया, ये सारे गए हैं। लेकिन सीएम सिंध का राब्ता करना और बात है, वो बाकी सारी सियासी जमातें जिनके तोपों के रुख से तहरीक इंसाफ की तरफ, अब तोपों के रुख हो गए सारे पीपल्स पार्टी की तरफ। अब सियासत का महवर जो इस्लामाबाद और लाहौर था, अब सियासत का महवर होगा सिंध। अब अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इन अफसरों को मुअत्तल करते हैं, तो आने वाले दिनों में किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए कोई अफसर आगे नहीं आएगा। अगर पीपल्स पार्टी अब उन अफसरान को मुअत्तल नहीं करती तो ये एक तहरीक चलेगी। और मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि 27 फरवरी से पहले सिंध के अंदर 4 बड़ी तहरीकें चलेंगी, और ये चारों तहरीकें जो है, मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये तहरीकें इस कदर खौफनाक होगी कि वहाँ पर सियासी हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले वक्त में कराची से इस्लामाबाद का मार्च भूल जाए और सिंध के हालात बेहतर हो। राणा साहब, आ जाते हैं उसी बात पे। आप ये कहते हैं बतौर प्लानिंग ये सब कुछ किया गया, हिकमत अमली फिर किसकी थी? मैं प्लानिंग नहीं की, मैं कह रहा हूँ कि ये बाकायदा प्लान इस तरीके से हुआ कि इसको देखें, इसके पीछे कुछ लोग मौजूद होते हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ सब कुछ जो है वो चंद एक लोगों के मुशावरत से होता है? ऐसा नहीं होता। देखिए, हर सूरत में एमक्यूएम को रोकने के लिए कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि यहाँ पर बज़ोर ताकत इस्तेमाल किया जाए। एमक्यूएम को रोकने का मशवरा मैं आपको बता देता हूँ, पीपल्स पार्टी के 2 अहम रहनुमाओं ने दिया, और जिन 2 अहम रहनुमाओं ने मशवरा दिया, वो 2 अहम रहनुमा जो हैं इस सारे सानिया के बाद ज़ेर ताब भी हैं, लेकिन अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आप क्या समझते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले जो बात कही थी, आप उसको भूल गए? कि काले कानून को कहने वाले खुद काले, याद है ना? वो एक बड़ी सख्त कहा था। फिर उसके बाद हैदराबाद में क्या तकरीर की थी उन्होंने, लिसानी फसादात, लिसानी तंजीम, लिसानी फलां, ये सारा कुछ कहा था। तो उसके बाद आपको समझ आनी चाहिए कि ये फैसला हो चुका था कि एमक्यूएम के साथ जितनी सख्ती हो सकती है करनी है। अब किसी को यह नहीं पता था कि एमक्यूएम के साथ होने वाली सख्ती पर एक बड़ा सियासी महाज इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और वो बड़ा सियासी महाज इनके खिलाफ खड़ा मौका तो दिया गया, सीएम हाउस पहुंचने तक का मौका दिया गया है। जब आपने रूट पहले डिसाइड कर लिया है कि आपने जाना है कराची प्रेस क्लब, फिर आप मेट्रोपोल पहुंचते हैं, तो उसके मुताबिक आपको इजाफी नफरी तायुनात करनी चाहिए थी कि यहां से वो सीएम हाउस का रुख ना करते। अब वहां पे कुछ टोली तायुनात हो तो उसको गिराना या उसको धक्के देना या उसको गुजार के आगे निकल जाना कितनी बड़ी बात
बात है, वो उनके लिए आसान काम था और वो सीएम हाउस की तरफ चले गए। फिर पीछे से आप इजाफी नफरी बुलाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं। इसमें दोनों तरफ की लूप होल्स देखने में आते हैं, यानी एक वक्त पे एमकेएम का इरादा तब्दील हो जाना और दूसरा उसी मौके के ऊपर सिंध हुकूमत ने यह मौका दिया है कि वो कराची प्रेस क्लब जाने की बजाय अगर सीएम हाउस भी आना चाहते हैं तो आ जाए। या सर मुझे एक बात बताएं, प्रोटेस्ट होता, एहतजाज करते, एहतजाजी धरने में बैठ जाते, क्या होना था? मैक्सिमम क्या होना था? जमात इस्लामी ने इतने दिन का धरना दिया हुआ है, हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर सकती है, तो एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? नहीं राना साहब, वो सिंध के रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि सीएम हाउस के बाहर बैठ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके साथ जो 2 होटल हैं वहाँ पे गैर मुल्की क्रिकेटर्स ठहरे हुए हैं, कल को इफ्तिताही तकरीब होगी, यानी आज जो हुई है ये कल का मौक़िफ़ है उनका कि इफ्तिताही तकरीब होनी है, तो वहाँ पर अगर वो मॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने बिल्कुल, ये इस पर गंदे किसने होना था? अगर गैर मुल्की क्रिकेटर बैठे हैं, गैर मुल्की क्रिकेटर वहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ पे एक इफ्तिताई तकरीब होनी है, वहाँ से निकल के जाना है, तो यही सारा कुछ अगर मीडिया में चलता तो आप क्या समझते हैं एमकेएम या कोई भी सियासी जमात वहाँ बैठती? कोई भी अपना सियासी कत्ल नहीं चाहता था। ये सियासी कत्ल था कि आप पाकिस्तान के अंदर होने वाले एक ऐसे इवेंट को रोकने के लिए वहाँ बैठे हैं या उसका आपकी वजह से वो इवेंट ख़राब होता है। ऐसा होना नहीं था सर। ये बिल्कुल एक वो चीज़ें हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जिसमें हकीकत कोई नहीं। बल्कि पीपल्स पार्टी को तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। उन्होंने कहा अच्छा ये बैठे हैं, मीडिया को बताते हैं, मीडिया उस पर आता, रोज़ाना टॉक शो होते हैं, टॉक शो देखें कल टॉक शो में और सारा दिन क्या चला है? एमकेएम पे तशद्दुद, एमकेएम पे वहाँ पे होने वाला जुल्म, एमकेएम के साथ होने वाली ज्यादती। अगर यही एमकेएम वहाँ बैठी रहती और ये कहा जाता जनाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इवेंट हो रहा है, जहाँ से जो दहशतगर्दी के खात्मे का एक सबसे अहम तरीन इवेंट है कि पाकिस्तान में अब गैर मुल्की क्रिकेटर आने शुरू हो गए हैं, तो जनाब इसको रोकने के लिए या इसके खिलाफ फलां जमात जो धरना दे के बैठी है, ये सारी तकरीब ख़राब हो रही है, तो उस सियासी जमात का सियासी कैरियर ख़राब होना था। मीडिया पे प्रोग्राम होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि क्या वाकई ऐसा था? ऐसा नहीं था। या सर ये चंद दिन से जो एक फ़ज़ा बन रही थी, जिस फ़ज़ा में बाकायदा कहा जा रहा था और एक दूसरे को बड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, उससे ये साबित होता था कि ये सब कुछ होने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया है कि 27 से पहले 4 बड़े इवेंट होंगे कराची में। अब तहरीक इंसाफ कल इवेंट करती है, तो आप तहरीक इंसाफ को रोकेंगे? कल का इवेंट आपको क्या लगता है पुरअमन तरीके से हो जाएगा? जी बिल्कुल पुरअमन तरीके से होगा। आप पीपल्स पार्टी को ऐसी हरकत नहीं करेगी, लेकिन क्या ये पुरअमन तरीके से होने वाला कल का इवेंट पुरअमन रहेगा? क्या इस इवेंट के बाद जो मामला होंगे उसके बाद भी एक जलसा होना है ना, उसके बाद फिर होना है, उसके बाद फिर होना है, तो क्या ये रहेंगे? और क्या 27 तारीख को आप जो दोनों की रैलियां होंगी वो पुरअमन रहेंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब 27 को भी तो 2 रैलियां है ना, एक हुकूमत की है, एक अपोजिशन की। क्या ये दोनों रैलियों का टकराव नहीं होगा? या सर एक बात जहन में रखिएगा, जब मैं कहता हूँ ना 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं होगा, तो मैं किसी बुनियाद पे कहता हूँ 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च नहीं होगा। 27 फरवरी को कराची से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी को अब दोबारा सोच विचार करनी होगी। और मेरे पास इतला तो यह है कि अब उस पर बाकायदा गौर व फिक्र शुरू हो गया है, और अगर हालात बेहतर ना हुए तो शायद पीपल्स पार्टी 27 फरवरी की बजाय डेट चेंज कर ले। और हो सकता है पीपल्स पार्टी ये कह दे जी चले पहले आप कराची से गोडगी तक मुजाहरा कर लें, उसके बाद हम कर लेते हैं, टाइम चेंज हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए। कराची की सियासत ने पाकिस्तान की सियासत को हिला दिया है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे, उन्हें एक मौका मिल गया है। अब जो सियासी जमात एमकेएम पर होने वाले तशद्दुद या और एक जो एमकेएम के जो नौजवान जाम हक हुए हैं, अगर उन पर नहीं बोलती तो उस सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा कायम होगी, और जो अगर कोई सियासी जमातें एमकेएम के हक़ में बोलती हैं तो पीपल्स पार्टी उनसे नाराज़ होगी। अच्छा राना साहब, क्या सिंध के बल्दियाती एक्ट पे जमात इस्लामी के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है, अभी तो ज़बानी तौर पर है कि 2 क्लॉज में तरमीम करती जाएगी, इख्तियारात मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे, क्या ये सोच विचार कर रहे हैं? बेहतरी कुछ आ सकती है? कुछ नहीं होगा जी। पीपल्स पार्टी जो है वो जो जमात इस्लामी को यकीन दहानी करा रही है कि हम ये यकीन दहानी कराते हैं, उसके लिए आपने जो एक्ट पहले मंजूर किया था, उस एक्ट में तरमीम के लिए आपको दोबारा असम्बली में जाना पड़ेगा, उस तरमीम को पेश करना पड़ेगा, फिर उस तरमीम पे बहस होगी, फिर अक्सरियती राय से वो मंजूर होगी। आप मुझे बताएं कि आप वैसे लिख के ले आते हैं और जमात इस्लामी कहती है कि हमें लिख के दिखा दें या उस पर कुछ करके दिखा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पीपल्स पार्टी ये ज़रूर करेगी कि एक बड़ा धरना जो है वो ख़त्म करने के लिए, एक बड़ा एहतजाज ख़त्म करने के लिए ये तासर दे कि जो हमने हमारे इनसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आप मसलन अपना एक सियासी मुखालिफ को बिठा देंगे,
बाकी सियासी मुखालफिन से वो लड़ना शुरू कर देंगे। ये करने जा रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होगा। जमात इस्लामी का बहुत अहम रोल है कराची की सियासत में, लेकिन कराची की सियासत में सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है वो MKM करती है, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ है और पीपल्स पार्टी है। अगर मौजूदा आप देखते हैं तो अब जब वो उनमें से अक्सरियत उनके साथ, आपको पता मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज इसकी बड़ी पुरजोर वो कह ये तो ज़्यादती की इंतहा हो गई। आप देखिए फारूक सत्तार वहाँ चले गए हैं, उन्होंने कह दिया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बता रहा हूँ कि पहले सियासत इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही थी, अभी सियासत जो है वो कराची में हो रही है, और कराची में होने वाली सियासत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया सियासी महाज बन रहा है। ये तो सिंध का मंजरनामा है, अगर पूरे ये सिंध का नहीं है, यही मंजरनामा पाकिस्तान। आप ये कहते हैं कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा दूसरे सूबों में, इसका अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर PDM का मुस्तकबिल क्या है? यही कह रहा हूं। देखें, मौलाना को मिल गया एक मौका। मौलाना सब समझ रहे थे कि मेरे सारे एहतजाज को, मेरे सारे इवेंट को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, यही समझ रहे थे। मौलाना अब इस पे इतना खेलेंगे, मैं आपको ये बिल्कुल दुरुस्त बता रहा हूँ। मौलाना ने कुछ हदायत भी जारी कर दी हैं अपने वहाँ के लोगों को। मौलाना ने MKM को भी कुछ यकीन दहानी करा दी है। मौलाना ने बाकी लोगों को भी कह दिया जनाब आप इस पर डट जाएं। मौलाना अब अपना गुस्सा जो है ना वो इस इवेंट के जरिए खत्म करें, निकालेंगे। राना साहब, बात ये है, मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो फिर हदफ को किस तरीके से अचीव कर पाएंगे? वो विकेट इस तरह खेलेंगे कि पहले वो इनको करेंगे कि किसी तरीके से ये जो है पीपल्स पार्टी जो है ये इतनी गंदी हो जाए, पीपल्स पार्टी की इतनी मुखालफत हो जाए कि फिर लोगों का ध्यान जो है वो 27 फरवरी की बजाय 23 मार्च पे चला जाए। मौलाना अपना निशाना लेने के लिए, अपना शिकार करने के लिए MKM का भी कंधा इस्तेमाल करेंगे। मौलाना उसके लिए हर उस जमात का कंधा इस्तेमाल करेंगे जो मौलाना को थोड़ा सा भी कंधा आगे मुहैया करेगी। ये सारा मामला होगा। आप क्या समझते हैं इस मामले के बाद सिंध में अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो पुरअमन इलेक्शन होंगे? नहीं होंगे। आपने देखे यहाँ पे हाली तशद्दुद की बात होती ना। अगर चलें यही मामला अगर पंजाब में हुआ होता तो क्या होता? यही मामला अगर पंजाब में होता तो क्या होता? ये इसका इंपैक्ट पूरा बल्दियाती इलेक्शन तक जाता, सियासत तक जाता, एहतजाज होता है। मैं कह रहा हूँ MKM कल कॉल दे देती है, मजीद एक और कॉल दे देती है, तो आपका क्या ख्याल है? अब उस कॉल में सिर्फ MKM होगी? उस कॉल में वो हर जमात करने पहुंचे जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया, जिन्होंने हमदर्दी की है, कुछ ना कुछ इशारे तो उनके भी होंगे, कुछ ना कुछ हमदर्दियां तो उनकी भी होंगी। बिल्कुल होंगी और सारे साथ होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कल कराची में हुआ, इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ और होने जा रहा है। अब मुझे बताएं, इसी एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को दाखिला नहीं देते। ऐसे एहतजाज को रोकने के लिए अगर इस्लामाबाद के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इसको इजाज़त नहीं देते कि 23 मार्च है, यहाँ पे दोबारा हालात ख़राब है। बुनियाद यही बनी ना, क्रिकेट टीमें खड़ी बैठी वहाँ पे रहती थी होटल, यही बुनियाद वज़रा ने यही बनाई। ठीक, तो मुझे बताएं, जब आप कहेंगे कि पूरी दुनिया से या इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम आने की इजाज़त नहीं देंगे, तो पीपल्स पार्टी उस पर क्या कहेगी? राना साहब, फिर दूसरा रुख भी देखें। हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इशारा खुद दिया हो कि हमें इस तरीके का जवाब। मैंने तो अभी आपको कहा कि ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ जो है किसी और जगह से प्लान हो रही है। मैं किसी अदारे की तरफ जिक्र नहीं कर रहा, इशारा नहीं कर रहा। बहुत सी और जगह भी हैं जहाँ से बहुत सी चीज़ें प्लान होती हैं। आपके मुल्क में एक बड़ा इंटरनेशनल सिनेरियो भी होता है, बहुत सी चीज़ें वो जगह से होती हैं। अब इस मामले के बाद ये मामला सिर्फ तशद्दुद तक नहीं गया, लाठी चार्ज तक नहीं गया, आंसू गैस तक नहीं गया। MKM का एक जो साथी है, उनका जो एक कारकुन है, वो ज़िंदगी की बाजी हार गया है। अब उसके बाद तहरीक रुकेगी नहीं, चलेगी। और जब आप इसे दोबारा रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कुलिया सबके लिए होगा, चाहे पीपल्स पार्टी सिंध से पंजाब में दाखिल हो, चाहे पंजाब से कोई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो, फिर ये कुलिया सब पे लागू होगा। और फिर उस कुलिये लागू होने वाले कुलिये पे अगर आप मुखालफत करेंगे तो फिर आपको ये कुछ ज़्यादा दूर की बात तो है नहीं ना। मुझे एक बताएं, आज 27 तारीख हो गई, एक माह बाद आप अपना जलसा जुलूस करने वाले हैं, 1-1.5 माह बाद पीपल्स मुत्तहिदा अपोजिशन अपना करने वाली है, तो किस तरह होगा? नहीं रुकेगा। मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ये सारा कुछ बड़े तरीके से हुआ है और इसके बाद आने वाले दिनों में हो सकता है हालात ऐसे पैदा हो जाए कि पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों पर किसी अहम जगह से पाबंदी लग जाए। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आप? यानी सूरत हाल खराब भी हो सकती है। अगर सूरत हाल, मैंने एक इशारा दे दिया, उसको समझ लें, हो सकता है कि पाबंदी लगी ही जाए। यानी आप उसका इशारा तो फिर वजीर दाखिला की आज की गुफ्तगू से भी तो ले सकते हैं ना। उन्होंने कहा है कि 2 महीने अहम है, 2 महीने दहशतगर्दी का खतरा भी।